हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग, जो कि हर औरत की ही फेवरेट एक्टिविटी होती है, और उसके साथ शेयर करूंगी किचन के ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन टिप्स, और अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर सम इमोशनल एंड हार्टफेल्ट थिंग्स विद यू गाइस कि किस तरह से मैं एज अ होम मेकर खुद को पॉजिटिव रखती हूँ और बहुत खुशगवार मूड में रहती हूँ, जैसा कि अक्सर हम में से फीमेल्स नहीं रह पाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले ये वाली सारी शॉपिंग मैं नजदीक की गिफ्ट मार्केट से लेकर आई थी, और दैट इज द बेस्ट प्लेस। अगर आप लोग शारजा में रहते हैं तो ये प्लेस अमेजिंग है अपनी चीप प्राइसेस की वजह से, और क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैं लेकर आई थी, और मॉर्निंग का आगाज होते ही वही दिन भर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो काम करते करते बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की जाएं जो कि हम सब फीमेल्स, स्पेशली होम मेकर और हाउस वाइफ्स के दिल की आवाज होती हैं। आपने नोट किया होगा कि अक्सर हमें सुनने में मिलता है दैट यू आर जस्ट स्टेइंग एट होम, व्हाट आर यू डूइंग स्पेशली। आपको तो घर पे रहना होता है, आपके तो मजे हैं। लेकिन कभी इस बात पर गौर किया है कि हम हाउस वाइफ ही हैं जो कि घर को चलाती हैं और घर को बनाती हैं और घर को ऑर्गेनाइज रखती हैं। घर चलाना सिर्फ एक काम ही नहीं होता, ये एक होम मेकर ही है जो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी संभाल लेती है, चाय बनाने से बच्चों को स्कूल रेडी करना, घर को साफ रखना। और ये सारी वो रूटीन ही नहीं होती, ये एक साइलेंट मेहनत होती है जो कि हम अपनी फैमिली की बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम सब फीमेल्स को ये गिला और ये शिकवा होता है अपनी फैमिली से कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, हमें इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, चाहे वो लफ्जी रिवॉर्ड है, चाहे वो किसी तोहफे की सूरत में दिया गया हो। और इस सब के साथ बताती चलूँ कि मैंने अपने किचन काउंटर टॉप के मेकओवर में अपने स्पून होल्डर को इस तरह शीट से रैप किया था, तो उस पर थोड़ी सी सिलवटें सी बन गई थी। तो मैं जूट की रस्सी लाई थी बारीक वाली, उसको इस तरीके से इस पर रैप कर लिया था। तो ये बड़ा ही एक एलिगेंट सा, बड़ा प्यारा सा लुक दे रहा था। और नो डाउट हम होम मेकर्स इतनी टैलेंटेड होती हैं कि हम अपने घर की छोटी सी छोटी चीज को एक नया लुक देने की सलाहियत तो जरूर ही रख सकती हैं। और इस्लाम में भी होम मेकर्स को, हाउस वाइफ्स को बहुत ही ऊंचा मुकाम दिया गया है। जब एक औरत अपने ही घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेलौस होकर सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है, सब काम अरेंज करती है, तो यकीनन अल्लाह ताला ने उनको इस मेहनत के लिए बेहतरीन अजर का वादा किया है। और जैसे कि हदीस का मफहूम भी यही है कि घर का काम भी औरत के लिए इबादत का ही दर्जा रखता है। तो मेरा ख्याल है वी आर द लकी लेडीज हु आर जस्ट मेकिंग आवर फैमिली हैप्पी, हु आर providing them a happy place in the form of home। और हम होम मेकर्स को ये अक्सर अपनी फैमिली से सुनने के लिए मिल रहा होता है दैट व्हाई यू आर स्टेइंग एट होम, व्हाई यू आर नॉट वर्किंग, व्हाई यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम रूटीन में फेस कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात इन चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, और बाज़ औक़ात हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारी दिन भर की एफर्ट और सारा काम करने के बावजूद हमें ये सब सुनने को क्यों मिलता है, व्हाई वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए भी मैं बताती चलूं कि जरूरी नहीं है पैसा कमा के ही इंडिपेंडेंट हुआ जाता है। इंडिपेंडेंस दर हकीकत ये है कि हम अपनी मर्जी में खुश हैं, हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं और बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। चीजें देखें हमने करनी होती हैं, हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर खुश होकर पूरी करेंगे तो ये हमारी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। अगर हम हर चीज को एक बर्डन समझकर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लाइफ में खुश रह सकें। और मेरा ख्याल है हम सब ही अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बड़ी ही खुशी से सब कुछ ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे होते हैं। तो उस सब के साथ सोचा मैंने कि आज अपने ड्रॉर्स की हालत को भी सुधारा जाए, जो कि काफी दिन से ऑर्गेनाइज नहीं किए गए थे। तो उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होते। एक्चुअली जब बेटी की माँ बन जाते हैं तो बेटियां भी किचन में उतनी ही बराबर की शराकतदार होती हैं। तो मेरी बेटी हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन उसे हर चीज अपने अंदाज में ऑर्गेनाइज करने का बहुत शौक है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइज करते करते काम ज्यादा बखेर देती हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपके साथ बातें भी की जाए और साथ में अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज भी कर लिया जाए। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो कि आपकी लाइफ को बड़ा ही आसान बना देते हैं, आपके कामों को बढ़ने ही नहीं देते। और सब फीमेल्स मेरा ख्याल है इतनी ही आसानी से अपने कामों को ऑर्गेनाइज करके, अपनी चीजों को मैनेज और प्लान करके ही चलती हैं।
अच्छा, जब बड़े होना स्टार्ट हुए तो हमने अपने बड़ों से सुना था कि लड़की के सुघड़ापे का, उसके सलीके का अंदाजा उसके किचन से लगाया जा सकता है। तो अब कभी कभार अपने ड्रॉर्स की हालत देख के ना बड़ा ही दुख होता है कि मेरा सलीका कहाँ चला गया। तो ये अक्सर होता है कि आप चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी में रख देते हो और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं मिलता, या बाज़ों का मेरी बेटी ही अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज कर लेती है तो चीज़ें वो अक्सर ही बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं। तो ये सारे काम हम यकीनन साथ साथ करते रहते हैं और ऑर्गेनाइज्ड किचन औरत को खुद को बड़ा पुरसकून लगता है। और मेरा ख्याल है हम सब फीमेल्स की एक हैप्पी प्लेस उनका किचन ही होता है, जिसको वो सबसे ज़्यादा क्लटर फ्री रखना चाहती हैं और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज। और ये मैंने एक स्टैंड टीमू से ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी अर्सा पहले लिया था। ये एक्चुअली मैंने अपने किचन के डस्टर या नैपकिन को हैंग करने के लिए मंगवाया था, क्योंकि अगर गीला ही किसी जगह पर चाहे हैंग भी करें तो वो एक फैलाने की जगह नहीं है यहाँ पर, और दूसरा इकट्ठा करके रखा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि किचन के डस्टर्स में स्मेल बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती है। तो उसके साथ ही मैं अपना काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज कर रही थी। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी रूटीन का, आपके डेली के कामों का हिस्सा होती हैं, जिन्हें हम सब कंसीडर नहीं कर रहे होते, लेकिन इन पर भी एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हम होममेकर्स भी हर वक्त मैनेज कर रही होती हैं, कभी किचन, कभी बच्चे, कभी गेस्ट और कभी बजट। तो इस सारी मल्टीटास्किंग हमारी अगर कंपेयर की जाए तो किसी सीईओ से कम तो नहीं होती। एंड सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हम बिना किसी शोर, बिना किसी डिमांड और बिना किसी वेजेस के ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और किसके लिए कर रहे होते हैं? सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए। तो अगर हम इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, अपने घर की रूटीन को देखते हैं कि हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, देन वी शुड बी हैप्पी। हमें अपने हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, खुद पर, अपनी ज़ात पर फोकस करना चाहिए कि हम किन कामों में खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त काम में लगे रहें, ज़रूरी ये है कि आप किस चीज़ में खुश होते हैं। क्योंकि एक फीमेल का, एक हाउसवाइफ और एक होम मेकर का मूड अगर अच्छा होगा तो उसका असर उसके पूरे घर वालों के मूड पर होगा। अगर आप खुश हैं तो यकीनन आप अपने पूरे घर वालों को, अपने घर के मेंबर्स को खुश रखने की सलाहियत रखते हैं। तो उसके साथ ही मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिनों से, मेरे बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें समोसास खाने हैं। तो आज रात तो बिल्कुल जिद पर ही अड़ गए कि उन्हें डिनर में समोसा चाहिए, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि डिनर में ऐसी चीजें खिलाई जाएं। खैर, मैंने आटा में थोड़ा सा मैदा मिक्स किया था, जीरा, नमक और अजवाइन डालकर उसको अच्छे से गूंद लिया था, और गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया था, और फिर उसको दोबारा हल्के हाथों से गूंदकर एक बॉल में डाल लिया था। दरअसल मेरा इरादा था कि समोसा की शेप में उनको फिलिंग पराठास या फिलिंग रोटी बनाकर दूं, जो कि उन्हें बिल्कुल समोसा का ही टेस्ट दे। तो उसके लिए आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मेरे पास मशरूम्स अवेलेबल थे तो मैंने उनको फाइनली कट कर लिया था। अच्छा, मशरूम मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और मेरे पास कल रात का बना हुआ बोनलेस चिकन था, जिसको मैंने यूटिलाइज किया था, और उसको मैंने चिकन को श्रेड्स कर लिया था। और उसके साथ ही मशरूम को थोड़े से ऑयल के अंदर सौते कर लिया था। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्के से ऑयल के अंदर सौते कर लेना, ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसी के अंदर चिकन डालकर, जिसे कि मैंने श्रेड करके रख लिया था, डाल दिया था और थोड़ा सा उसको कुक किया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो बस जी, हमारी फिलिंग तो मिनटों में रेडी हो गई थी। और अब जबकि फिलिंग रेडी हो गई थी तो अब बारी थी रोटी को बनाने की, यानी कि आटा जो कि मैंने ऑलरेडी गूंद कर रख लिया था उसको बेल लिया था, और उसको पराठा की तरह से ही, जैसा अंदर ऑयल लगाकर उसको अच्छे तरीके से बलों वाला पराठा बनाया जाता है, उसी तरह से उसके पेड़े बनाने थे। तो पहले मैंने आटा के वैसे ही नॉर्मल पेड़े बना लिए थे, नॉर्मल से थोड़े से बड़े साइज के थे, क्योंकि इनको मेरा डबल शेप देने का इरादा था। तो वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर कर रही हूँ। तो खैर, रोटी को इस तरह से अच्छे तरीके से बेलने के बाद इस पर ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, उसको ब्रश के साथ मैंने स्प्रेड कर लिया था, और उस पर थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेंगे इस तरह से।
और इसी तरह से मैंने दूसरे पेड़े को भी रोटी बनाते हुए उसके अंदर ऑयल लगाकर उसे बलों वाले पेड़े की तरह से ही रोल कर लिया था। तो खैर अब पेड़े बन गए थे। उसके बाद इनकी एक रोटी बेल लेंगे एक एक करके और उसको दरमियान में से हाफ कट कर लेंगे। किसी भी नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर के साथ आप इसको कट कर लें और इसकी एक साइड को फिल कर लें जो आपने फिलिंग बना कर रखी थी। और उसके साथ मैंने एडिशनली मेरे पास चीज़ स्लाइसेस थे। मुझे पता है कि मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है और यकीनन सब बच्चों को ही बहुत पसंद होती है, तो मैंने इसमें चीज़ का भी हाफ स्लाइस डाल दिया था। और इसके एजेस को बंद करने के लिए आप किसी फॉक के साथ भी इसको अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो ये एक तो डिज़ाइन बड़ा अच्छा सा बन जाता है और दूसरा समोसा की ही बिल्कुल शेप लग रही होती है। तो इसको पकाने के लिए भी क्या तरीका है कि आप इसको जिस तरह नॉर्मली हम पराठा कुक करते हैं उसी तरीके से आपने हल्का सा ऑयल दोनों साइड पर लगाते हुए पका लेना है। और बिलीव करें ये लेफ्ट ओवर सालन से बने हुए समोसा स्टाइल पराठा जो है बहुत मज़े के बने थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे और झटपट से बन भी गए थे। और मेरा ख्याल है हर औरत में ये टैलेंट होता है कि वो अपने बच्चों की अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ ना कुछ नई रेसिपीज क्रिएट कर ही लेती हैं। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। झटपट से बन जाने वाली ये नई सी रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। एंड बिफोर द एंड ऑफ व्लॉग मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और होम मेकर हैं और आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे, तो बिलीव मी आप सिर्फ घर नहीं बैठी बल्कि आप पूरा एक सिस्टम चला रही हैं एंड योर वैल्यू इज सिंपली प्राइसलेस। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, खुश रहें और याद रखें होम मेकिंग इज नॉट जस्ट अ वर्क, इट्स जस्ट लव, दुआ एंड बरकत का जरिया। होपिंग आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।